अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं मेरे बेटा? आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अदनान साहब माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा खैरियत से हैं। जी बेटा क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं खैरियत से हूँ। सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे। सर एक्चुअली जैसे आप सब सब्जेक्ट्स में क्रिएटिव राइटिंग सिखाते हैं हमें, तो आज बहुत ही एक इम्पोर्टेंट हमारा एक लेक्चर है ईओपी का, व्हाट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर आप इसमें भी कुछ क्रिएटिव राइटिंग सिखा दें तो सर एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड होती है एज़ यूजुअल जैसे हम लोग देखते हैं यूट्यूब पर। तो अगर ये हमें एक कंटेंट मिल जाए जिससे हम लोग अपना एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर सकें तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को इंशाल्लाह ताला क्रिएटिव राइटिंग सिखा देते हैं। आप लोगों को लास्ट भी जितने भी टॉपिक्स करवाए थे, आपको याद होगा कि हर सब्जेक्ट जो थ्रेटिकल तनवीर एकेडमी में पढ़ाया जाता है, राइट फ्रॉम द डे फर्स्ट क्रिएटिव राइटिंग की नज़र होता है। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला आज आपकी डिमांड है अदनान साहब के नाम चलें कर देते हैं आज की क्लास। तो तमाम बच्चे यही रिक्वायर कर रहे हैं जी, आज क्रिएटिव राइटिंग चाहते हैं आप लोग? वाई क्रिएटिव राइटिंग? क्या ज़रूरत क्यों पड़ गई बेटा? बुक्स पढ़ें आप लोग, ठीक है, बुक्स में जितना मटेरियल लिखा हुआ है इनफ है, आप लोग पढ़ लें उसको, बेहतर है। बेटा किताबों में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, कभी किताबें भी आप पढ़ा करें, उससे भी मुस्तफ़ीद हुआ करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप लोग तनवीर एकेडमी की लाइब्रेरी लगता है खाली करने के प्रोग्राम में है। चलिए आइए आप लोगों का मसला हल कर देते हैं, आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में सिखा देते हैं। तो बहुत शुक्रिया बेटा आपका, आपने आज सिलेक्शन कर ली है और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान का आज कौन सा क्वेश्चन करना है हमने? क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, ये मैंने सुबह बच्चों को लेक्चर दिया था, तो आप लोगों को चले क्रिएटिव राइटिंग के तरीके से दोबारा आप लोगों को समझा देते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चे पढ़ गए हुए हैं इसको माशाल्लाह, तो बड़े अच्छे व्यूज़ थे उनके भी, उनका भी यही ज़हन था कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहते हैं और अपने अच्छे अल्फाज में लिखना चाहते हैं। तो इसमें मैं कोशिश यही करूँगा कि आप लोगों को याद होगा पहले भी कि हम लोग क्रिएटिव राइटिंग करने लगे कि भाई इतने सारे बच्चे कहते हैं सर याद नहीं होता। तो मैं हमने तो पहले दिन से आपको कहा कि कोई चीज़ भी याद नहीं की जाती है, समझी जाती है, और जो आप समझ जाए तो फिर इसको रिप्रेजेंट करना है अपने अच्छे अल्फाज में। तो आज लेक्चर जो है अदनान साहब के कहने पे हम लोग बेटा आपकी इंशाल्लाह 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो ये 3 लाइन का फार्मूला बेटा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हम लोग क्या लिखेंगे। एक अच्छा सा, पहले तो आप लोग 0 पॉइंट ये है कि किसी भी क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन लाजमी देते हैं और उसकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी देते हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर आप बाकायदा तौर पर आप लोग क्या देते हैं, हेडिंग्स देते हैं और हेडिंग्स की डिटेल लिखते हैं। और डिटेल में जो फर्स्ट लाइन होता है कि हम लोग कहते हैं ये क्या है। फिर डिटेल लिखते लिखते हम दूसरा स्टेप बनाते हैं, क्वेश्चन के साथ उसका क्या बनाएंगे, एक उसका रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, या इसका हमारी क्वेश्चन के साथ क्या ताल्लुक है। और फिर ये जो बहस करेंगे 2 बातों में आप लोग, तो उसका क्रक्स एंड पे क्या करेंगे, क्रक्स निकाल लेंगे। तो ये इंशाल्लाह ताला क्रिएटिव राइटिंग का यही फार्मूला आप लोगों को आज इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करा देता हूँ। तो बच्चों आज हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन एंड व्हाट is the importance or role or significance of capital formation, कि हमारी कैपिटल फॉर्मेशन की रोल क्या है, इसकी अहमियत बताइए, या इसका मईशत में क्या किरदार है, मईशत को बूस्ट करने में कैपिटल फॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें। तो लेट्स सी व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले आप इसका छोटा सा क्या दें, इंट्रो दे दें बेटा। मैंने जैसे आपसे गुजारिश की है कि पहले क्या देंगे आप,
इंट्रोडक्शन दीजिए। तो कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहले मैंने बात लिखनी है कि व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जामिनर को पहली लाइन से ही पता लग जाता है कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, अच्छा बच्चा है, तो उसको पहली लाइनों से ही पता लग जाता है कि इसकी ग्रिप अपने सब्जेक्ट पे, अपने क्वेश्चन पे है या नहीं है। तो ये सबसे पहले आपने उसको कन्विंस करना है। तो हम पहले कैपिटल फॉर्मेशन बताते हैं कि होती क्या है। तो हम कहते हैं एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। बोलिएगा बच्चों। फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री, an increase in the stock of capital goods from the available resources of a country, that is called capital formation. अब दूसरी बड़ी अहम बात है कि हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन is the core of economic हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, दैट इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। इफ इन अ कंट्री देयर इज मोर एंड मोर कैपिटल फॉर्मेशन, मोर विल बी डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा। अब ये कैसे होगा? दो बातें तो बेटा आपको समझ आ गई। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा, इट इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब तीसरी बात हम करते हैं कि ये कौन सी चीजों से होगी और कैसे होगी। तो हम कहते हैं इट डज नॉट इंक्लूड लैंड। देखिए जमीन जो है आप इसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड लैंड बट ऑल सच एक्टिविटीज विच आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द लैंड एंड the development of the land, that is capital formation. जमीन आपको अल्लाह ने अता फरमाई है। अब जमीन के ऊपर आप जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे जिनका लॉन्ग लास्टिंग आपको बेनिफिट हो रहा है, दैट इज योर कैपिटल फॉर्मेशन। जमीन अल्लाह की अता की हुई फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। अब उसके ऊपर आप अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और उन एक्टिविटीज का फ्रूट आपको लॉन्गर रन आपको मिलता रहेगा। दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैन आल्सो बी सेड एज कैपिटल अकुमुलेशन। जे.एल. हेंसन ने बाकायदा इसको कैपिटल अकुमुलेशन के नाम से इस्तेमाल किया है लफ्ज को। कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल अकुमुलेशन। माइट भी वो पेपर में कैपिटल अकुमुलेशन क्या दे, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन ही होगा, इकट्ठा होते जाना सरमाया। तो देखिए हर वो चीज, अब ये सरमाया ये नहीं कि आपकी जेब में कैश है तो वो सरमाया, यानी लैंड के ऊपर वो तमाम एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करेंगे इन टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म, दे विल बी कैपिटल फॉर्मेशन। Let's see, it does not include land, but it includes all such activities which are made on the land and that has the long lasting effects, that is capital formation. Capital formation. So it has both qualitative and quantitative approach. ये दोनों तरफ से चलेगी जनाब। जैसे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेटा पढ़ा था, तो बिल्कुल ऐसे ही कि that is having the both aspects, quantitative aspects and qualitative aspect, ये दोनों को बेस करती है जनाब। it is one of the key factor of economic development। ये हमारी माशी तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों कि हम कहते हैं कैपिटल जो होता है वो किसी भी मुल्क के अंदर रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। कैपिटल इज अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अब कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कुछ डेफिनेशन देखिए। मैंने कहा था ना कि जी इंट्रो दीजिए और डेफिनेशन दीजिए, तो बेटा आपने अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है तो इसी पॉइंट को फॉलो करें। प्रोफेसर सिंगर कह रहे हैं क्या जी, कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ बोथ टेंजिबल एंड
intangible goods. Capital formation includes both tangible and intangible goods like plants, tools, machinery. ये हो गई जी tangible. Intangible goods like high standard of education, health, scientific traditions and research. That is capital formation. J.L. Henson ने भी कहा है, क्या कहते हैं वो? Capital formation, also called capital accumulation, and it is an increase किसमें? In the country's stock of real capital. तो सर दो डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी. J.L. Henson साहब कह रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल accumulation. So it is an increase in the country stock of real capital. अब आते हैं कि हम ये कैसे करेंगे. बेटा बहुत आसान तरीके से आप लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस लिखने का तरीका बताऊंगा. उम्मीद करता हूं कि मेरी इस छोटी सी जिसारत को आप लोग लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा प्लीज़, ताकि बेटा ये सदका जारी है. जैसे आज अदनान साहब ने कह दिया है कि सर अगर हम लोग इस क्लास को दोबारा देखना चाहे, कि जैसे ये आज क्लास जो है ये इन्होंने इनकी फरमाइश पे हम लोगों ने क्वेश्चन को जैसा सवाल है वैसा ही कोड बना दिए. अब सवाल क्या है अदनान साहब आपका? कैपिटल फॉर्मेशन. लेकिन असल में आप पढ़ाना क्या चाह रहे हैं हमसे? आप मेरे से ये पढ़ना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ, आप ये पढ़ना चाह रहे हैं. जरा मुझे इंपॉर्टेंस के अदनान साहब स्पेलिंग बताइएगा, जरा दिखाइएगा अदनान साहब को जरा. जी अदनान साहब. IMPORTANCE. तो अदनान साहब ये क्या बन गया है? ये इंपॉर्टेंस बन गई है जनाब. तो आपको अब हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल हमारा जैसा है हम कोड भी वैसे ही बना रहे हैं आपके लिए. अब रही बात डिटेल लिखने की, वो भी इंशाल्लाह भी आपका मसला हल कर देते हैं. ठीक है जी. अब उसके बाद ये क्या है? CAPITAL कैपिटल, FORMATION. तो आप कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं मेरे से, तो आइए जैसा सवाल है वैसा ही कोड बना के आप लोगों को तैयार करवा देते हैं. बेटा जो आपके चेहरों की मुस्कुराहट है ना, ये हमारे इदारे का एक असस है, क्योंकि बच्चे आते हैं यहाँ पर शौक से तनवीर एकेडमी में. अल्हम्दुलिल्लाह वो एक होता है शौक और एक होता है खौफ. मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ बेटा शौक ज़दा होके पढ़िए, खौफ ज़दा होके नहीं पढ़ना. क्यों? खौफज़दा बच्चे पढ़ते नहीं, और ख़ास तौर पे थियरी में तो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं. न्यूमेरिकल तो फिर बेचारे कर लेते हैं. तो थियरी को हम लोगों ने आपके शौक की नज़र कर दी है. अब आप इंशाल्लाह डिटेल लिखने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी. सबसे पहले मैं आई से शुरू करता हूँ. आई स्टैंड फॉर इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी. लोग इसमें क्या लिखेंगे? इफ वी लुक एट दी डेवलपिंग इकोनॉमीज. देखिए बात मैंने क्या समझाई है. इफ वी लुक एट दी, ये देखिए मैंने पहले आपको बताना है कि ये क्या है. व्हाट इज द हेडिंग? इफ वी लुक एट द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द इकोनॉमीज relating to the underdeveloped economies or less developed countries, UDCs and LDCs, then a common feature of all the UDCs is that they are capital poor but labor rich. इनके पास लेबर बहुत है लेकिन इनके पास सरमाया नहीं. So that's why the economy is having a deficiency of capital. हमने अपनी पॉवर्टी की भी रूट कॉज पढ़ी थी दो, याद होगा आपको. व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी? डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. दैट इज द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी. सो द सेम सॉर्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग ओवर देयर. ऐसी चीजें यहां पर हो रही है कि आवर इकोनॉमी हैज बीन badly suffered due to the deficiency of capital
and underutilization of resources. अब देखिए बेटा, ये आप लोगों ने पहले प्रॉब्लम बता दी है, अब इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन भी तो निकालेंगे। तो आइए सोल्यूशन को हम लोग क्रक्स के तौर पर निकालते हैं। विद द हेल्प ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन द इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमी कैन बी मेड, सप्लाई ऑफ कैपिटल and optimum utilization of the resources is possible when there is more and more capital formation in a country. कितने बच्चों को बात बेटा समझ आ गई है? शाबाश बेटा, well done. Then comes means of transport and communication. अब बेटा मैं अब रीजन बताता जाऊंगा और साथ साथ इसको कैपिटल फॉर्मेशन से अटैच करता जाऊंगा और जुड़े रहिएगा प्लीज इसके साथ। देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। द ट्रांसपोर्ट मीन्स द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स, पैसेंजर्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड कम्युनिकेशन मीन्स दैट यू वांट टू क्रिएट अ लिंक विद द वर्ल्ड। सो बोथ आर द टू टाइप्स ऑफ द थिंग्स विच आर वर्स्ट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। किसी भी मुल्क की तरक्की में ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं वो। बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव द पुअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो दैट प्रॉब्लम ऑफ पुअर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन दैट कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। मैं बहुत टू दी पॉइंट लिख रहा हूं ताकि आप लोगों की, जब आप सुनेंगे तो लिखना शुरू कर दीजिएगा और लिखते लिखते ये सवाल आपको याद हो जाएगा। तो अदनान साहब, ये आपने नेक्स्ट ऐसे करना है पर जी। परमानेंट सोल्यूशन, देखिए हम अपने इस्लामिक इकोनॉमीज को देखते हैं। इस्लाम क्या कहता है, रियासत मदीना क्या कहती है? डोंट क्रिएट द पोवर्स। आप अपनी मुल्क के अंदर पोवर्टी को ख़त्म करें। क्यों? बेगिंग करने वालों को आप पैसे ना दें, बल्कि उनको कोई कारोबार करवाएं। ये हमारी इस्लामी मईशत ये बताती है हमें। इस्लाम हमें ये दर्श देता है कि किसी को भीख देने से बेहतर है उसकी ऐसी हेल्प की जाए कि वो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम उसके लिए जनरेट हो जाए और उसकी नस्लें आपको दुआ दें। अब सवाल यह है कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है? द डेवलपिंग कंट्रीज हैव द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल एंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज कैपिटल। मसला क्या है जी? तमाम डेवलपिंग इकोनॉमीज में, स्पेशली इन पाकिस्तान, देयर इज अ लैक ऑफ कैपिटल। सो फॉर दिस पर्पस all economies like Pakistan which are underdeveloped, they have the permanent, there is a need of permanent solution. हमें एक मसले का मुकम्मल हल चाहिए और लंबे अरसे के लिए उसका सोल्यूशन चाहिए, and that is hidden only when in a country there is capital accumulation. फॉरेन टाइप से, बाहर से लोग आते हैं, अपने लोकल लोगों को प्रमोट कीजिए कि वो कैपिटल फॉर्मेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और इससे मुल्क में दो फायदे होंगे। एक, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, दूसरा कि मईशत का पहिया चल पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनकी डिटेल आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में भी आ रही है, लेकिन मेन चीज़ जो है, कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द परमानेंट सोल्यूशन ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग इकोनॉमीज में मसला ये क्या है? लैक ऑफ कैपिटल। तो इसका मसले का परमानेंट सोल्यूशन यही है कि हमें कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है। नेक्स्ट कम्स फोर्थ पॉइंट। अब ये देखिए, IMPO, ओ आ गया। ओ से क्या है? ओवरकमिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देयर आर लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दे आर फेस्ड बाय द डेवलपिंग इकोनॉमीज। हमारे पास जितनी भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। उनमें आप लोगों ने ऑब्स्टिकल्स में पढ़ा था, तो इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स भी हैं, फिर सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, सोशल ऑब्स्टिकल्स भी हैं, कल्चरल ऑब्स्टिकल्स भी हैं, पॉलिटिकल ऑब्स्टिकल्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्स्टिकल्स भी हैं। देयर आर द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स नीड अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज द सप्लाई ऑफ कैपिटल। हमारी इकोनॉमी कैपिटल
पुअर है, लेबर रिच है। पाकिस्तान में दुनिया की हर चीज़ पैदा हो सकती है, हर तरह का मौसम पाकिस्तान में मौजूद है, हर तरह की फसल पाकिस्तान में पैदा हो सकती है, हर तरह की लेबर पाकिस्तान में है, स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है, एजुकेटेड भी है, अनएजुकेटेड भी है। तो इकोनॉमी एक जो है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, और स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि किसी इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए उसको सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने प्रोफेसर रेगनर नर्क्स की स्टेटमेंट पढ़ी थी, अ पुअर कंट्री इज पुअर बिकॉज शी इज पुअर। पढ़ी थी कि नहीं जी? तो बेसिकली पॉवर्टी ब्रीड्स पॉवर्टी। अब इसको पॉवर्टी को खत्म करने का एक ही जरिया है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन करें, आपके मुल्क से गुर्बत खत्म हो जाएगी। लोगों को भीख देने से बेहतर है उनको कारोबार दिया जाए। आगे चलते हैं जी। रूरल डेवलपमेंट, 64% population as per the economic survey of Pakistan 2020 and 2021, 64% of the total population directly lives in the rural areas, and they are dependent on one sector, that is agriculture. So there is a problem in the rural sector that the people are poor, and extreme poverty needs capital. So the mass population which is living in the rural areas, their problem can be solved with the help of capital formation. हमारी 64% के करीब आबादी मुल्क की ज़राअत पे या रूरल एरियाज़ में रहती है, और ये रूरल एरियाज़ जो हैं अर्बन एरियाज़ की निस्बत ज़्यादा तरक्की आपको पता इधर नहीं है। इकोनॉमिक ड्यूलिज्म का आपको कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जनाब हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, सरमाए की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों, कितने बच्चों को समझ आ रही है? 100% क्लियर है? शाबाश। टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात है, सुन लें। टेक्नोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज। टेक्नोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस goods and services. It's a body of knowledge. The only difference between a developed country and underdeveloped country is of technology. एक तरक्की याफ्ता मुल्क में और एक गैर तरक्की याफ्ता मुल्क में एक फ़र्क है, and that is the difference of technology. Developed countries are developed due to their rich technology. So the technology is the need of the underdeveloped countries. मेरा ख्याल है मैंने ये बात समझ आ दी है। But how to get the technology? There is a need of capital. टेक्नोलॉजी कैसे हासिल होगी? जब तक मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ये बात मैंने ऊपर आपको समझा दी है कि पाकिस्तान इज बेसिकली एन एग्रीकल्चर कंट्री। And the biggest sector of economy is agriculture sector. But agriculture sector is a poor sector of the economy. So there is a great amount of need is there that they require the capital for the development of agriculture sector. हमारी ज़राअत जो है दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़राअत में शुमार नहीं होती। और दूसरा, हमारी ज़राअत जो है वो पॉवर्टी की वजह से फी एकड़ पैदावार भी हमारी कम है। When the yield per acre is low, it means that the sector of agriculture is underdeveloped. So that problem can be solved when we are using the technology in the agriculture sector, and it needs huge amount of capital. So capital formation is required for the development of agriculture sector. Clear है बेटा ये भी? नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखिए, किसी मुल्क की किस्मत का फैसला ये नेचुरल रिसोर्सेज करते हैं। हमारे पास गैस के ज़खायर हैं, पेट्रोल के ज़खायर हैं, हमारे पास मादनियात हैं, मिनरल्स, हमारे पास पानी के माशाल्लाह ग्लेशियर हैं हमारे पास बड़े बड़े। लेकिन
क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइज हो, गैस है पूरी नहीं निकाली जाती, पेट्रोल है नहीं निकाला जा रहा, कोयला दुनिया के बेहतरीन ज़खायर पाकिस्तान में, नमक के बेहतरीन ज़राए पाकिस्तान में, इसके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वसी रेंज है इसके पास, हमारे पास सॉल्ट रेंज जेहलम वाली साइड। सो द प्रॉब्लम इज देयर दैट we are unable to explore the natural resources due to the deficiency of capital. So there is a need of capital formation to explore the natural resources. हमें अपने natural resources को explore करने के लिए सरमाए की capital accumulation की ज़रूरत पड़ती है, सरमाए की ज़रूरत पड़ती है. So capital formation is required just to explore the natural resources. Controlling the problem of overpopulation. Pakistan is the most thickly populous यानी 10 जो थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज में पाकिस्तान का शुमार होता है, 5वें और 6ठे नंबर पे हम लोग आ रहे हैं इस वक्त. सो द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज बेसिकली रिड्यूसिंग दी पर कैपिटा इनकम. जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो आप जानते हैं कि टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो आपकी क्या आ जाती है, पर कैपिटा इनकम. तो हमारी पर कैपिटा इनकम भी क्या हो रही है, कम हो रही है ड्यू टू दी ओवर पॉपुलेशन. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. और दूसरा, इस ओवर पॉपुलेशन को अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन भी है इसमें, जो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. फॉर दिस पर्पस कैपिटल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, वो बड़ा अच्छा मकूला है कि ग्रेटेस्ट ऑफ इवल्स, द ग्रेटेस्ट ऑफ इवल्स एंड द वर्स्ट ऑफ क्राइम इज पॉवर्टी. वो बिल गेट की भी एक स्टेटमेंट है ना, इफ समबॉडी बॉर्न पुअर देन इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बट इफ समबॉडी डाइड पुअर देन इट्स हिज फॉल्ट. कोई बंदा गरीब पैदा हुआ है तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अगर कोई गरीब मर गया है तो इसमें उसका कसूर है. अब क्वेश्चन ये है कि हमने क्या कहा कि पॉवर्टी के बारे में प्रोफेसर रेगनर नक्स ने भी कहा है कि अ पुअर कंट्री इज पुअर बिकॉज शी इज पुअर. ये स्टेटमेंट थी आपकी विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. हाउ द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इज क्रिएटेड इन अ कंट्री, देयर इज लेसर अमाउंट ऑफ इनकम. सो लेसर अमाउंट ऑफ इनकम लीड्स टू लेसर अमाउंट ऑफ सेविंग्स. लेसर सेविंग्स लीड्स टू लेसर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट. लेसर इन्वेस्टमेंट लीड्स टू lesser rate of production and income, and finally the vicious circle of poverty is complete. So to break the vicious circle of poverty there is a need of capital formation. जनाब, गुर्बत के मनहूस चक्कर को अगर आपने तोड़ना है तो उस मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन करें. जी बच्चों, बात समझ आई है कि नहीं? शाबाश. कॉमर्स एंड ट्रेड, दुनिया की जितनी भी मईशतें देखें उनकी ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री बूम पे है. स्पेशली द डेवलप्ड कंट्रीज हैव नो प्रॉब्लम और इवन लेसर प्रॉब्लम्स इन रिस्पेक्ट टू ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, दैट इज द बिजनेस. अब बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो नीड होती है कि नॉट टू स्टार्ट द बिजनेस बट टू रन द बिजनेस. कारोबार शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस कारोबार को मैनेज करना, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. मईशत के अंदर आप डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं. पाकिस्तान में कालाबाग डैम आज तक नहीं अभी तक बना. अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला हदायत अता फरमाए कि वो जल्दी से जल्दी इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करें और मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें. और हमें बड़ी उम्मीद है पीटीए की गवर्नमेंट से भी कि अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी जनाब इनकी दौरे हुकूमत में ही कालाबाग डैम बन जाए, जो कि अभी हमें नज़र नहीं आ रहा. देयर इज़ अ डिफरेंट. देखिए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी बात करूं कि पावर जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी मईशत का पहिया चलाती है. तो इसके लिए उन्होंने कौन कौन से ज़राए रखे हैं. एडवांस कंट्रीज़ के अंदर न्यूक्लियर पावर यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हाइड्रल पावर भी यूज़ कर रहे हैं, थर्मल पावर भी यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद सोलर पावर भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, विंड मिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो ये पावर रिसोर्सेज हैं हमारे. तो ये पावर के तमाम रिसोर्सेज देखें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोड शेडिंग हो रही है.
ये प्रॉब्लम जो है इसका एक सोल्यूशन परमानेंट चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए? कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। तो हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो ट्रेड है, वो देखिए फ्लॉप हो रही है। किस वजह से? हमारे पास बकायदा एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखिए 24 घंटों में से ज़्यादा 12 या 14 घंटे जो है ना बिजली जो है वो जाती है, उसमें बाकी मानदा जो 6 या 7 घंटे जनाब वो आपके रह जाते हैं, उसमें वो काम करते हैं जनाब। कोई आने का टाइम नहीं है बिजली का, कोई जाने का टाइम नहीं है, जिसकी वजह से पूरी मईशत जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और एम्प्लॉयर्स को, ख़ास तौर पे वर्कर्स को जो पे करते हैं वो ओवर टाइम या इस तरह की चीज़ें देनी पड़ती है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इन सारे मसलों का हल ये है कि परमानेंट सोर्स होना चाहिए। हर इंडस्ट्रीज आजकल देखिए इंडस्ट्री बाद में लगाता है, पहले पावर को प्रोड्यूस करने के, जैसे सितारा केमिकल्स का नाम सुना होगा, वो वापडा को भी बिजली बना के दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अपने लिए तो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी हमारे पास सरप्लस है वो वापडा वाले ले लेंगे। तो इसके लिए कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है उनकी, बहुत अच्छी कैपिटल फॉर्मेशन है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज किया है। तो आज एक बहुत बड़ा ग्रुप है सितारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। तो मॉडर्न टेक्निक्स बेसिकली कंसर्न विद द इन्वेंशन एंड इनोवेशन। देखा जाए तो आज दौर कौन सा चल रहा है? इन्वेंशंस का और इनोवेशंस का। इन्वेंशन तो ये थी कि ये मार्कर बन गया, इनोवेशन ये है कि लाइफ टाइम टिप खराब ही नहीं होगी, ये इनोवेशन है। लेकिन इस तरह की इनोवेशन के लिए रिसर्च की जरूरत है, और रिसर्च करने के लिए बहुत सारा कैपिटल चाहिए, और बहुत सारा कैपिटल जो है उसी वक्त होगा जब मुल्क में कैपिटल फॉर्मेशन हो रही होगी। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीड फॉर इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस, देयर इज अ नीड and that need can be met with the help of capital accumulation. Proper utilization। देखा जाए तो हमारा कोई भी सेक्टर देखा जाए तो अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं करता ड्यू टू दी लैक ऑफ कैपिटल। तो ये मैंने पिछले पॉइंट्स में आपको क्लियर कर दिए। तो इसके लिए कैपिटल फॉर्मेशन की जरूरत है। इंक्रीज इन आउटपुट। देखिए एक बहुत बड़ा मसला है कि आप लोग क्या चाहते हैं? मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं। तो बेटा इसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी बदलो, इसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी को बदल दो। पैटर्न ऑफ टेक्नोलॉजी दैट शुड बी चेंज्ड। फॉर दिस पर्पस वी आर इन नीड ऑफ कैपिटल अक्यूमुलेशन। हमें कैपिटल अक्यूमुलेशन की जरूरत पड़ती है। असिस्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हमारे जितने भी कैपिटल नेचर के, डेवलपमेंट नेचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो कैनाल्स हो, चाहे वो ओवरहेड ब्रिजेस हो, हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मैं अभी इसको बता देता हूँ, होल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायरिंग टू बी रिहेबिलिटेटेड। इसको दोबारा बहाल करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? कि ये पुराने सिस्टम के ऊपर बना हुआ था, जदीद दौर की जदीद ज़रूरियात हैं। तो इसके लिए कैपिटल अक्यूमुलेशन की ज़रूरत है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाए तो ये डेवलपमेंट हो जाएगी। याद रखिएगा, जब तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आप जितने जदीद मुल्क देख लें, तरक्की याफ्ता मुल्क देखें, उन्होंने अपने मुल्क का निज़ाम ही, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदल दिया सर। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल चेंज होगी तो डेट इज डेवलपमेंट। सेक्टरल डेवलपमेंट होगी, डेट इज ग्रोथ। हम ग्रोथ को तो पकड़ के बैठे हुए हैं, डेवलपमेंट का कंसेप्ट छोड़ दिया है हमने। हम क्वांटिटेटिव अप्रोच तो पकड़ के बैठे हुए हैं, लेकिन क्वालिटेटिव अप्रोच को इग्नोर कर रहे हैं। सो कैपिटल अक्यूमुलेशन इज नेसेसरी जस्ट टू इंक्रीज द आउटपुट। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए, इसके लिए कैपिटल की जरूरत है। असिस्ट इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी मैंने बता दिया आपको। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस, पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज वेयर देयर इज great unemployment. The reason population is more, resources are lesser, and production level of the country is going to have the problems just because of power crisis, raw material non-availability, and the labor crisis. तो ये सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि उस मुल्क के पास सरमाया अच्छा होना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम हो ही ना।
फंड्स अवेलेबिलिटी, कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल करना हो बगैर फंड्स के मुमकिन नहीं है। तो फंड्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। ऑर्गेनाइज मार्केट्स पाकिस्तान का एक और मसला है, पूरी दुनिया का मसला है कि जब तक डिमांड एंड सप्लाई के अंदर एक अच्छी हार्मनी नहीं क्रिएट होती उस वक्त तक आप लोगों की प्राइसेस का इन्फ्लेशन का सिलसिला चलता रहता है, प्राइसेस में अप्स एंड डाउन आते रहेंगे। सो दैट क्रिएट्स अ मार्केटिंग प्रॉब्लम। मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मसला है और मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो है इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसके पास भी सरमाया चाहिए कि ताकि वो चीज़ को खरीदे और एज पर नीड उसको सप्लाई करे। स्टोरेज चाहिए उसके लिए, अब स्टोरेज के लिए भी गोदाम चाहिए और वो गोदाम क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन के गोदाम बना दिए जी हमने ज़मीन के ऊपर, हमने स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज बना दी है, सीजन के अंदर माल लेके रख लिया, ऑफ सीजन के अंदर हम उस माल को बेच रहे हैं, प्रोड्यूसर भी खुश और कंज्यूमर भी खुश। तो ये कैपिटल अकोमोलेशन है। किसी मुल्क में जमीन के ऊपर आप कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। आप मशीनरी लेकर आ रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है। आप लैंड को डेवलप कर रहे हैं, आप कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि जितना जमीन के ऊपर इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी ज्यादा करते चले जाएंगे, जिसका लॉन्ग रन आपको बेनिफिट मिलेगा, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। फंड जी आगे चलते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आप देखिए रिसर्च नीड्स ग्रेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। याद रखिएगा वो मुल्क जो रिसर्च करते हैं, अभी देखिए कोविड के ऊपर वैक्सीनेशन हुई है सबकी, अब वैक्सीन को बनाने में उन्होंने क्या किया है? करोड़ों अरबों डॉलर जो है उन्होंने स्पेंड किए हैं, किस लिए? रिसर्च के ऊपर। और आज उस रिसर्च से दुनिया मुस्तफीद हो रही है, कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए जिस मुल्क के अंदर ये वैक्सीन बन रही है, उस मुल्क के पूरी दुनिया में देखा जाए तो ग्लोबल उसका एक बहुत बड़ा, चाइना का देख लीजिए, सबसे ज़्यादा चाइना की लग रही है, फिर अमेरिका की भी लग रही है, फिर रशिया की भी लग रही है। तो इस मीन्स रिसर्च के ऊपर हमें बहुत पैसा चाहिए और रिसर्च के लिए जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए उन्होंने विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर कैपिटल फॉर्मेशन की है, आपने उन्होंने जदीद मशीनें लगाई हैं, रिसर्च की है, उसके लिए उनको सरमाया की ज़रूरत पड़ी है और वो सरमाया अब उनको बेनिफिट दे रहा है, लॉन्गर बेनिफिट दे रहा है। पूरी की पूरी उनकी आवाम जो है वो कोविड से सेव हो रही है। मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट, जारी बात है जी हमारी एक्सपोर्ट्स जो है पाकिस्तान को छोड़े दुनिया के जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और तरक्की पजीर मुल्क में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये भी है कि डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सपोर्टर मोर एंड इम्पोर्टर लेस, and underdeveloped countries are exporter lesser but importer more, and the difference is unfavorable balance of payment। और ये हमारे डेट्स को बहुत इंक्रीज कर रही है दिन ब दिन, जिससे पाकिस्तान की मईशत नहीं पूरी दुनिया की मईशतें जो है डिस्टर्ब होकर रह गई हैं। तो इसके लिए हमें अपने मुल्क में इंडस्ट्री लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें इंडस्ट्री के अंदर और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करें, और इसके लिए कैपिटल अकोमोलेशन की ज़रूरत है। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जी ट्रेड कॉम्बिनेशन। ये बहुत ज़रूरी है जी, आज बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन को ख़त्म करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को कंबाइन करते हैं। तो कंबाइन करके आप नए नए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नई से नई इंडस्ट्री वजूद में आती हैं, नई से नई रिसर्च करके नई से नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और वो ना सिर्फ उस मुल्क की शनाख्त बनती हैं बल्कि पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। और ये कैपिटल फॉर्मेशन के कमालात हैं। और क्या है जी, तो नेक्स्ट आ जाता है जी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन इट्स कैपिटल। मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, मोर एंड मोर विल बी द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वाइस वर्सा। क्यों? कैपिटल प्लेज अ वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। नेशनल इनकम इंक्रीज, देखिए बेटा जिस मुल्क के अंदर जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपको उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उस हिसाब से सेल भी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा सेल होगी उतने हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्सेस की मद में रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। तो इनकम ऑफ द कंट्री इज आल्सो जनरेटेड बिकॉज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो उम्मीद है जी ये कोई तकरीबन 25-26 के करीब आपने हेडिंग्स
डिस्कस कर लिए इन दैट स्पैन ऑफ टाइम। अदनान साहब, उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई होगी। तो उम्मीद है जी आप लोग सब बच्चे मुतमईन है जी। तो कैपिटल फॉर्मेशन के एंड पे आप एक क्रक्स लिख सकते हैं, और वो क्रक्स क्या है, सिर्फ इतनी सी बात आपने लिखनी है। कैपिटल फॉर्मेशन इज द कोर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। विदाउट कैपिटल फॉर्मेशन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, एज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज हिडन in the capital formation, and the country like Pakistan, which is still in the initial stages of development, there is a need of capital formation. And if there is capital accumulation in the country, our country and the countries of the world, they will be well on their way. That is progress and prosperity, and the progress and prosperity is the dream of every country. So that dream can be accomplished with the help of capital formation. उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये वीडियो जो है, हमारी आज छोटी सी क्लास है बीकॉम पार्ट 2 की, इनकी मरहून मिन्नत आज आप लोगों की, इनके तवज्जुह से आप तक ये वीडियो पहुंचा रहे हैं। और इस पूरी क्लास को आप लोग इनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि आज इन्होंने आप लोगों के लिए वीडियो बनवाई है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान की, व्हाट इज़ कैपिटल फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। वीडियो आपको बेटा अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी सदका जारिया की नज़रिए से इसको शेयर भी कीजिएगा। अपना और अपने दोस्तों का, अपने ख़ास तौर पे वालिदैन का बहुत ख्याल रखिए और उनकी दुआएं लीजिए, और हमारे हक़ में भी दुआ कीजिएगा। और हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम आपको अच्छे और आला नंबरों में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और क्रिएटिव राइटिंग बेटा तनवीर एकेडमी का स्लोगन है, और हम लोग इसी क्रिएटिव राइटिंग से अपने बच्चों को सिखाते हैं, और वो बच्चे डर से खौफ से नहीं पढ़ते हैं बल्कि शौक़ से तनवीर एकेडमी आते हैं। उम्मीद है हमारा ये मैसेज आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट क्वालिटी वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम बेटा।